हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए, और मल्टीप्लाई में कौन है साथ में इसके, सेक ए माइनस कॉस ए, और ये पूरा किसके बराबर दिखाना है, 1 में tan ए प्लस कॉट ए। और यहाँ पे हिंट दे रखी है हमको, LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करो। तो ये पूरा क्या हमारा, ये पूरा LHS, और ये क्या हमारा इज इक्वल टू किधर, तो पहले LHS को अलग सॉल्व करते हैं और RHS को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग LHS। तो LHS दोबारा बताओ क्या है हमारा, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और फिर सेक ए माइनस कॉस ए, ये हमारा LHS है। अगर हमसे क्वेश्चन ना हो तो कैसे करना है, हाँ तो जल्दी बताओ कॉसेक का उल्टा क्या होता है हमारा, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 में साइन ए और माइनस साइन ए, ऐसे ही। ये सेक का उल्टा क्या होता है, तो 1 में कॉस ए और माइनस के कॉस ए, ऐसे ही। ठीक है भाई, अब क्या करोगे, साइन की साइन से मल्टीप्लाई, और या एलसीएम ले लेना, जैसे मर्जी कर लेना, आपकी मर्जी है। तो भाई इस पूरे के एलसीएम कितना आएगा हमारा, साइन ए, और यहाँ पे साइन की साइन से मल्टीप्लाई रहेगी तो क्या जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और मल्टीप्लाई में यही काम दूसरे वाले ब्रैकेट में करो, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, तो कॉस ए तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, और कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई कितना जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये फॉर्मूले बन गए किसी के, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर ए का, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर का। वेरी गुड, नहीं याद रहे तो फॉर्मूले देखो खोल के। भाई ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में साइन ए। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है कैसे कोस स्क्वायर है पूछ लेना मेरे से। और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसका फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर ए का, और अपॉन में कॉस ए। कोई किसी से कट रहा है, हाँ साइन ए से इसका स्क्वायर गया, कॉस ए से इसका स्क्वायर गया, मल्टीप्लाई में कर देंगे। हमने पूरा सोल्व कर लिया किसको, LHS को। हम इससे ज़्यादा सोल्व नहीं कर सकते। क्या बचा हमारे पास, साइन ए कॉस ए। तो क्या है हमारा आंसर, साइन ए कॉस ए। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम किसे सोल्व करेंगे, RHS को। तो भाई यहाँ पर लिख दो, ऑन सॉल्विंग RHS, राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा हमको, 1 में tan ए प्लस कॉट ए, ये दे रखा हमको। तो कैसे करोगे इसको बताओ, tan का फॉर्मूला बताओ, साइन ए अपॉन में कॉस ए, वेरी गुड। कॉट ए का फॉर्मूला बताओ, कॉस ए अपॉन में साइन ए। यहां तक समझ में आ गया। नीचे जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में एलसीएम कितना आएगा, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा हमारे यहाँ पे, 1 में, बताओ जल्दी, 1 में नीचे वालों का एलसीएम आएगा हमारा साइन ए कॉस ए, या कॉस ए साइन ए लिख दो, जो मर्जी लिख दो। साइन की साइन से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए, और प्लस कॉस की कॉस से, तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और जो ऊपर 1 लिखा है इसके अपॉन में क्या मान सकता हूं मैं, 1। तो सबसे ऊपर वालों और सबसे बीच वालों के आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल है, कुछ मत करो। जो डिवाइड के अपॉन में डिवाइड होता है ना, जो सबसे नीचे होता है उसको सबसे ऊपर भेज दो। ये एक काम करो, ऊपर वालों की बीच वालों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तब भी ऊपर चला जाएगा। तो साइन ए कॉस ए तो चला गया ऊपर, और एक की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी, तो यही बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसी का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1। तो क्या लिखेंगे इसको हम, इसको लिखेंगे साइन ए कॉस ए अपॉन में 1। तो भाई बताओ राइट हैंड साइड कितना है हमारा, साइन ए कॉस ए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड आया था हमारा वही राइट हैंड साइड आ गया। तो हेंस LHS इज इक्वल टू, हो गया, हेंस LHS इज इक्वल टू, खत्म।
ठीक है, तो सर मैं इसको मानता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और इसको मानता हूँ राइट हैंड साइड, और ये दोनों tan स्क्वायर ए के बराबर दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम किसे सोल्व करते हैं, जल्दी बताओ। ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है हमारा, tan स्क्वायर ए प्लस 1 किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर ए के। लिखना लिखो मत, इधर देख लो। और cot स्क्वायर ए प्लस 1 किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर ए। वेरी गुड। अब sec का उल्टा बताओ, cos, तो उसको लिख दो 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए, और अपॉन में cosec का उल्टा बताओ sin, तो 1 अपॉन में sin स्क्वायर ए। सबसे ऊपर वालों के बीच वालों की आपस में मल्टीप्लाई, तो sin स्क्वायर बन जा, sin स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा सबसे, और cos स्क्वायर बन जा, cos स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो sin अपॉन में cos किसका फॉर्मूला होता है हमारा, tan का। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा, लो भाई LHS tan स्क्वायर ए के बराबर दिखाना था, हो गया। अब क्या कर, अब किसे सोल्व करेंगे हम, RHS को। तो लिखो भाई यहाँ पे ऑन सॉल्विंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के आपके सामने 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये तो वही वाला क्वेश्चन है, ना समझ में आए तो कर दो साइन और कोस में कन्वर्ट, तो 1 मिनट में हो जाएगा। तो देखो 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है भाई। 1 माइनस कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन में साइन ए। आप इस पर ध्यान दो, आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, कोस ए की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखा जाएगा हमारा यहाँ पे कोस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस ए माइनस साइन ए, और अपॉन में क्या जाएगा, कॉस ए। अब नीचे वाले को सॉल्व करो, साइन की इससे मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारा, साइन ए माइनस कॉस ए, और अपॉन में साइन ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। इन दोनों को ब्रैकेट में डालो, ठीक है। और यहाँ पे पता कौन सा ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर लगाओ डब्बे वाला ब्रैकेट, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो डब्बे के अंदर अंदर एक काम करो, इस वाले ब्रैकेट में से क्या कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, ठीक है। जो आपका ये वाला ब्रैकेट है साइन ए माइनस कोस ए, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला, और फिर ऊपर वालों के बीच वाले क्या पे मल्टीप्लाई करो, देखो 1 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। तो देखो ऊपर ब्रैकेट में है कॉस ए माइनस साइन ए के अपॉन में कॉस ए, और जब यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो कॉस ए पहले माइनस का था, अब हो जाएगा प्लस का, और माइनस बोलो साइन ए, और इस पूरे के अपॉन में साइन ए, और इस पूरे का क्या है भाई हमारा, होल स्क्वायर। कोई कट रहा है, हाँ इस पूरे से, नहीं इस पूरे से ये पूरा कट रहा है। तो एक काम करो, इस पूरे को इस पूरे से काट दो, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 अपॉन में कॉस ए, और माइनस के 1 अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर। ऊपर वालों की बीच वालों की आपस में साइन ए बन जा, जल्दी बताओ, वेरी गुड। और अपॉन में कॉस ए माइनस बन जा, माइनस के कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो माइनस को ऊपर भेज दो, और माइनस साइन अपॉन में कॉस टेन, और इस पूरे का माइनस का स्क्वायर प्लस क्या बचा सोल्व करने के बाद, टेन स्क्वायर। क्या इसी के बराबर दिखाना था, तो हैंस LHS बराबर है किसके, और ये दोनों बराबर है किसके, टेन स्क्वायर ए के। एंड ऑफ द चैप्टर हमारा खत्म। पर अभी 1-2 क्वेश्चन रह गए स्टार्टिंग वाले।
ठीक है, देखो हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं जल्दी बताओ। 6। पहला साइन थीटा, दूसरा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, और द नेक्स्ट वन इज सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जो साइन और कॉस को आपस में कनेक्ट करता है। ऐसा कौन सा, हाँ ठीक है सही कह रहा है, लेकिन साइन और कॉस को आपस में कनेक्ट करता है ये वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और मुझे अब एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जो टेन को सेक से कनेक्ट करता है। क्या है हमारा फॉर्मूला? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। और अब एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जो इसको इससे कनेक्ट करता है, मतलब कॉट को, जल्दी बताओ। तो हाँ, क्या है फॉर्मूला हमारा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और देखो कॉसेक का उल्टा और साइन का उल्टा, और ये कॉस का उल्टा और सेक का उल्टा, और बस हो गए। तो देखो यहाँ पे एक लूप बन गया। देखो कॉसेक का उल्टा, और इस वाले फॉर्मूले से हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और कॉस का उल्टा और सेक से इस वाले फॉर्मूले में पहुंच जाएंगे। और टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट, और कॉट का उल्टा टेन, और टेन से दोबारा फिर से इस पर आ जाएंगे। तो एक लूप बन गया ऐसे करके ऐसे करके। हाँ हाँ ठीक ठीक समझ गए आप। तो अब वो पता है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को सेक ए में रिप्रेजेंट करो। क्या क्वेश्चन? रिप्रेजेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन द टर्म ऑफ सेक थीटा। तो सेक थीटा के रूप में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिख करके दिखाओ। भाई पहला क्या है हमारा? पहला है साइन थीटा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस को उधर भेज देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर के रूट बन जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉस में। पर वो कॉस में थोड़ी ना बोल रहे हैं, वो कह रहे सेक में करो। वेरी वेरी इजी, कॉस का उल्टा लिख दो, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कैसे? तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस का उल्टा 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर का उल्टा। ठीक है भाई। अब इसकी भाई हमारा हो गया यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमको जो आंसर मैच करने की दिक्कत होती है ना एनसीईआरटी से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई वन से करो, क्या जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन में साइन नहीं है सेक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। फिर रूट सेपरेट करो, तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अलग, और इसका रूट अलग कर दो, सेक स्क्वायर थीटा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो बताओ साइन थीटा को हमने संपूर्ण किस रूप में लिख दिया है? सेक के टर्म में लिख दिया है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा। तो ये लो भाई साइन को कन्वर्ट कर दिया। दूसरा कैसे करेंगे हम? कॉस को। चलो भाई कॉस को कन्वर्ट करते हैं। तो कॉस को मैं क्या ही कन्वर्ट करूं? तो जो कॉस होता है वो इनवर्स होता है किसका? लो हो गया इसका, एक एक लाइन में हो गया इसका। तो अब टेन को सेक के टर्म में कन्वर्ट करो, तो ऐसा कोई फॉर्मूला जो टेन को सेक से कनेक्ट करता है? ये रहा आपके सामने। तो नाउ हमारे पास एक फॉर्मूला है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 को उधर भेज दो,
तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर उधर के क्या बन जाएगा, रूट, तो अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, लो वही हो गया। tan को मैंने किसके रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, sec में। अब कौन रह गया, अब दो रास्ते हैं, कोसेक का साइन बनाओ, साइन से फिर इस पे आओ और फिर ऐसे, या फिर कोसेक से कोट पे, फिर ये बताओ कैसे करोगे। अब दोनों रास्ते बराबर तो नहीं है, तो साइन किसका उल्टा होता है, जल्दी बताओ। तो नाउ जो कोसेक होता है हमारा, वो उल्टा होता है किसका, वो इनवर्स होता है साइन थीटा का। और साइन थीटा को सेक में क्या लिखा था हमने, ये आया था, तो क्यों मेहनत कर रहे हो, ये वाली वैल्यू सीधी इसमें पुट कर दो, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख दो, ये लिख दो, तो क्या आएगा हमारा आंसर, कोसेक थीटा 1 अपॉन में, और साइन की जगह पे क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट, जल्दी बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अपॉन में क्या है, सेक थीटा। ठीक है, ये सबसे ऊपर चला जाएगा हमारा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, सेक थीटा अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लो भाई ये भी हो गया, मतलब कोसेक को भी पूरा सेक के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब कौन रह गया हमारा, कॉट। ठीक है भाई, कॉट किसका यूनिवर्स होता है, तो लो भाई ये लास्ट वाला मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, तो कॉट थीटा उल्टा होता किसका, टेन थीटा का। और टेन की वैल्यू सेक में क्या आई थी हमारी, बताओ इधर, तो टेन की जगह ये लिख दो, हो गए, ये भी क्वेश्चन हमारा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या लिखेंगे, टेन की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लो भाई पांचवा आंसर, पहला आंसर ये रहा। ठीक है भाई, ये दूसरा आंसर है, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। ठीक है, हो गया एनसीईआरटी का। और देखते हैं इसे ये कैसे होगा। क्वेश्चन है सेक ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, और मल्टीप्लाई में सेक ए प्लस टेन ए, ये पूरा पता है किसके बराबर दिखाना है, 1 के बराबर दिखाना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, चलो नहीं, अभी बस नहीं है, ये पूरा क्या हमारा, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये अपॉन में नहीं है, ध्यान रखना कहीं अपॉन में मान लो। तो ऑन सॉल्विंग किसे सॉल्व करेंगे हम, एलएचएस को। तो एलएचएस क्या हमारा, दोबारा फिर से बताओ, सेक ए 1 माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है भाई, तो इसको पूरा साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, सेक का उल्टा क्या होता है जल्दी बताओ, तो 1 अपॉन में कॉस ही होता है, वैन सही बोला आपने। और 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही लिखा रहने दो, क्योंकि वो ऑलरेडी साइन के टर्म्स में लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट चेंज कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, सेक का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस ए और प्लस 10 साइन ए अपॉन में कॉस ए, वेरी गुड। ठीक है भाई, अब ये 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, और अपॉन में कौन है, कॉस ए, मल्टीप्लाई यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलसीएम कितना आएगा, कॉस ए, जब नीचे वालों ने फर्क नहीं करा तो ऊपर वालों में भी फर्क मत करो, तो 1 प्लस साइन लिख दो ऐसे करके, कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा हमारे, कॉस स्क्वायर ए। और अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा हमारा, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, और एक का स्क्वायर एक, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ये किसी का फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का। तो देखो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए पहले से है, इस पूरे से ये पूरा कटेगा, क्या बचेगा, 1, लो भैया, हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, खत्म। ये तो क्वेश्चन ही नहीं है कोई, बहुत ही ज्यादा हल्का और बेहुदा क्वेश्चन है ये। नहीं,
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 11। तो नहीं 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 बहन, 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट का तो बहुत समय है, 1 मिनट। तो क्या है हमारा, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए, ये पूरा किसके बराबर दिखाना है, ये पूरा बराबर दिखाना है कॉसेक ए -1 अपॉन में कॉसेक ए प्लस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे होगा। सर ये पूरा क्या है, LHS, और ये पूरा RHS। तो ऑन सॉल्विंग, जल्दी बताओ, LHS को सोल्व करते हैं। तो LHS क्या, दोबारा बताओ फिर से, कॉट ए माइनस कॉस ए और अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करो पूरे क्वेश्चन को। कॉट को क्या लिखूंगा मैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए, और माइनस में कौन है, कॉस ए, ये ऊपर वाला ब्रैकेट है। अब नीचे नीचे देखते हैं हम, नीचे कॉट ए को क्या लिखूंगा, जल्दी बताओ, कॉस ए अपॉन में साइन ए और प्लस कॉस ए। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया सारा, ठीक है। कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ कॉट की जगह पे कॉस अपॉन में साइन लिखा है। अब मुझे बताओ ऊपर वाले ब्रैकेट में नीचे वाले ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है, कॉस, ओनली कॉस। यहाँ भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो यहाँ से कॉस कॉमन आ जाएगा, ऐसे यहाँ से भी कॉस कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा, तो देखो कॉस ए तो कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में साइन ए -1, यहाँ पे 1 बचेगा हमारा, क्योंकि कॉस तो बाहर चला गया ना हमारा, और अपॉन में ऐसे नीचे से भी कॉस को बना गया, कॉस ए, क्या बचेगा 1 अपॉन में साइन ए प्लस 1, और कॉस ए से कटा कॉस ए। अब बताओ क्या बचेगा हमारे पास, इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो बताओ क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन में साइन ए -1 और 1 अपॉन में साइन ए प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। लो हो गया 1 मिनट में। तो भाई इसको लिखेंगे हम क्या, कोसेक ए -1 और ये कोसेक ए प्लस 1। तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, एक क्वेश्चन फिर भी रह गया हमारा, और वो तब कराऊंगा जब हमारा ट्रायंगल वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा।